नेटफ्लिक्स और इस साल का मोस्ट अवेटेड रोम-कॉम ड्रामा कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है विद 12 एपिसोड्स। मैंने देख लिया है, सो आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो इंटरनेट पर फैंस के बीच बहुत कंफ्यूजन है कि ड्रामा वर्थ टू वॉचिंग है कि नहीं, शुड दे स्टार्ट टू वॉचिंग इट और नॉट, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ड्रामा ओवर हाइप है या हाइप डिजर्व करता भी है। सो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एंड इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द इनफ रीजंस टू वॉच दिस रोम-कॉम राइट नाउ। सबसे पहले बात करूं तो ऑनेस्टली सो फार आई लव्ड इट, लाइक फर्स्ट 2 एपिसोड्स आर सो गुड। ड्रामा विजुअली काफी स्टनिंग है एंड ड्रामा में एक्टर किम सेओन हो का जापानीज और इटालियन एक्सेंट लाइक जस्ट वाओ। डायलॉग सुनने में इतने कंफर्टिंग और मेस्मराइजिंग लगते हैं दैट यू कांट हेल्प बट बिंज वॉच ऑल द 12 एपिसोड्स। नो मैटर व्हाट यू आर अ गर्ल और अ बॉय, यू गोना लव गो इंग जंग परफॉर्मेंस, लाइक आई लव्ड इट, शी इज सो ब्यूटीफुल। एंड जब एक्ट्रेस ड्रामा में स्क्रीन पर आती है, ऑनेस्टली फॉर अ मोमेंट तुम एक्टर किम सेओन को भूल जाओगे एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रैंकली, लाइक इट्स सो ट्रू। लाइक तुम्हें इस ड्रामा में एक्ट्रेस का एक डिफरेंट करिश्मा फील होगा स्क्रीन पर। ओवरऑल आई लव हर परफॉर्मेंस। ओवरऑल एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस ड्रामा में बहुत अच्छी है एंड शी विल गिव यू इनफ रीजंस टू वॉच दिस ड्रामा। सो ड्रामा के फर्स्ट 2 एपिसोड्स में कंट्रीज के एस्थेटिक्स को डिफरेंट कैमरा एंगल्स के साथ प्रेजेंट किया गया है जो लिटरली इनफ इंप्रेसिव लगता है। ऑनेस्टली सो फार जो ड्रामा है वो विजुअली काफी इंप्रेसिव है। उसमें भी मेन लीड्स की केमिस्ट्री, लाइक सो फार फर्स्ट 2 एपिसोड्स में हमें मेन लीड्स के बीच ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बट स्टिल जो एपिसोड्स में जो रिलेशन है दोनों का वो काफी डायनेमिक रहा। बट स्टिल फर्स्ट एपिसोड में जो मेन लीड्स की केमिस्ट्री है वो प्रॉपर कुछ अलग ही फील होती है। ऑल्सो ड्रामा का जॉनरा रोम कॉम है बट आउट ऑफ नोवेयर ड्रामा में तुम्हें एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट भी देखने को मिले विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लाइक फॉर मी एपिसोड 1 वाज परफेक्ट एंड आई लव इट। लाइक एपिसोड 1 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड आई डू अग्री कि एपिसोड 2 वाज अ बिट स्लो एज कम्पेयर टू एपिसोड 1। ओवरऑल इट वाज गुड क्योंकि जो एपिसोड 2 है वो एक मिस्ट्री को कैरी करता है जिसकी वजह से बोर फील नहीं होता। ऑल्सो एपिसोड 2 एक शॉकिंग क्लिफहैंगर पर एंड होता है जिसकी वजह से एपिसोड 3 देखना मस्ट हो जाता है। ओवरऑल कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड इज अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा जिसे तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बाय द वे I am watching this drama right now and once I finish the drama के overall review की बात करेंगे। बाकी I will give you enough reasons to watch this drama. First, if you love Kim Seon-ho and Go Eun-jung, then go and watch this drama right now and don't ask anything. They are fabulous in the drama and their performance are just wow. Second, if you love rom-com dramas and you can handle slow burn romance, then go and watch it. थर्ड रीजन, अगर तुम्हें ड्रामा में विजुअली स्टनिंग सीन्स और एस्थेटिक फ्रेम्स देखना काफी पसंद है देन दिस ड्रामा इज फॉर यू। एक ड्रामा के पहले ही एपिसोड्स में हमें जो कैमरा एंगल्स के थ्रू जो डिफरेंट सीन्स देखने को मिले वो मेरे लिए काफी इंप्रेसिव था। आगे ड्रामा में हमें काफी कंट्रीज की फेमस लोकेशन को भी दिखाया जाएगा एज दे बोथ ट्रैवल इन व्हाइल शूटिंग दिस ड्रामा। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अपकमिंग एपिसोड्स में हमें पहले एपिसोड में जापान दिखाया गया, सो मे बी आगे के एपिसोड्स में हमें बाकी कंट्रीज देखने को मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन, अगर तुम्हें रोम कॉम ड्रामाज में एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट देखना पसंद है तो जाओ जाकर ये ड्रामा देखो। मे बी this drama will become your first binge watch drama of 2026 and now officially we are going into the spoiler section and अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में ड्रामा के सो फार क्या दिखाया गया है, लाइक जो बेसिकली जो स्टोरी लाइन है वो क्या है। एपिसोड्स में जो हमें स्टोरी लाइन देखने को मिली वो ये है कि ही इज द लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर जिसे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, जिसकी वजह से किम सेओन हो का कैरेक्टर जू हो जिन जो है काफी सारी कंट्रीज में ट्रैवल करता है। दैट्स हाउ किम सेओन हो का कैरेक्टर जू हो जिन गो एंग जंग के कैरेक्टर चा मूही से जापान में मिलता है। समहाउ दे बोथ एंटेंगल्ड इन अ वियर्ड सिचुएशन। जू हो जिन जापान में चा मूही के लिए जापानीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी करता है एंड उसकी वजह से वो उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को जान लेता है एंड दैट्स हाउ दोनों की स्टोरी शुरू होती है। तो एपिसोड 1 में दोनों ही मेन लीड्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं बट इन एपिसोड 2 दे मीट अगेन। ऑल्सो गो एंग जंग का कैरेक्टर ड्रामा में भी एक टॉप क्लास फेमस एक्ट्रेस है एंड इवन हमें ड्रामा में ये भी देखने को मिला है कि जो गो एंग जंग का कैरेक्टर है चा मूही वो एक फेमस एक्ट्रेस कैसे बनी। लाइक ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इवन इस पॉइंट तक जो ड्रामा है वो काफी रिलेटेबल हो जाता है। बात करूं कि इन फर्स्ट 2 एपिसोड्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ड्रामा, ऑल्दो मैं तुम्हें पहले ही काफी कुछ बता चुकी हूँ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग की बहुत ही एस्थेटिक नोट पर होती है विद चा मूही। ऑनेस्टली जो ड्रामा का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है 1 एंड 2 में, स्पेशली एपिसोड 1 में जो जापान के एस्थेटिक सीन्स जो कंफर्टिंग सीन्स को दिखाया गया है वो बहुत अच्छे लगते की वजह से हम एक्सपेक्टिंग कि आगे के एपिसोड्स में हमें काफी सारी कंट्रीज की न्यू लोकेशन प्लेसेस देखने को मिलेंगे। किम सेओन हो का इटालियन एंड जापानीज एक्सेंट लाइक इट वाज सो परफेक्ट। ड्रामा में मेन लीड्स की केमिस्ट्री एपिसोड 1 में दोनों के कंफर्टिंग सीन्स वो काफी अच्छे लगते हैं। लाइक एपिसोड 1 का लास्ट सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ऑल्सो ड्रामा में जो चा मूही का एक डोरामी वाला कैरेक्टर दिखाया गया है वो मुझे वेंसडे से काफी ज्यादा सिमिलर लगा एंड जिसकी वजह से मैं इसे काफी ज्यादा रिलेट कर पाई। ड्रामा रोम कॉम के साथ जिस मिस्ट्री एलिमेंट को फॉलो करता है वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एपिसोड 2 का क्लिफहैंगर इट वाज सो सस्पिशियस, लाइक वो डोरामी वाला जो प्लॉट है वो मेरे लिए वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ओवरऑल मेरे लिए इस ड्रामा के फर्स्ट 2 एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, जहाँ प्लॉट जो है वो यूनिक है, जहाँ हमें विजुअली काफी अच्छी चीजें देखने को मिलती है एंड जो रोम कॉम है उसका भी प्रॉपर फील आता है।
सो या इट कैन बी योर नेक्स्ट कंफर्ट रोम कॉम ड्रामा। बात करूँ कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, सो एज सच मुझे कोई मेजर इशू तो नहीं है, बट स्टिल लाइक इन 2 एपिसोड्स में एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुई वो है कैरेक्टर्स। लाइक एक्सेप्ट मेल लीड्स ड्रामा में कैरेक्टर्स है ही नहीं। एज ऑफ नाउ एक्सेप्ट मेल लीड्स आई डिडंट फाउंड एनी मेजर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन द ड्रामा जिसके साथ कनेक्शन फील हो। लाइक ड्रामा में कैरेक्टर्स की कमी है। बाकी सो फार मुझे तो कोई वीक प्लॉट लगा नहीं, बट अगर किसी को फास्ट पेस रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद है तो उनके ड्रामा वॉचर्स को ये ड्रामा थोड़ी सी स्लो पेस और बोरिंग लग सकती है, बट एज इट इज स्लो बर्न रोमांस सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो पेसिंग है वो स्लो होगी। सो या एक्सेप्ट दीज 2 थिंग्स बाकी सब ठीक है। सो बाकी मैंने तुम्हें इस पूरे वीडियो में इनफ रीजंस दिए हैं कि तुम्हें ये ड्रामा क्यों देखना चाहिए। बाकी बात रही कि ड्रामा वर्थ वॉचिंग है या नहीं, सो या इट इज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग एंड ये तुम्हारा टाइम डिजर्व करता है। सो आर यू वॉचिंग दिस ड्रामा राइट नाउ? अगर हाँ तो कैसी लगी एंड कितने एपिसोड्स देख लिए, और अगर बाकी देखने का प्लान बना रहे हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रिव्यू, रिएक्शंस, ब्रेकडाउन्स, रिकमेंडेशन वीडियो के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।